हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने वाला हूं। आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विथ सरफेस एरिया s डैश। फाइंड द, पहले नंबर में रेडियस यानी आर डैश, रेडियस यानी आर डैश, रेडियस क्या दिया है, आर डैश दिया है, ऑफ न्यू स्फीयर। सेकेंड नंबर में रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। ठीक है, देखिए जो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स है, पहले नंबर इसको नोट कीजिए। कितने आयरन स्फीयर्स है? 27 आयरन स्फीयर्स है। ठीक है ना। सभी के पास जो रेडियस है आर है, ठीक है ना, और सरफेस एरिया एस है। ठीक है ना। सभी के पास जो रेडियस का वैल्यू यानी आर दिया है और सरफेस एरिया कितना दिया है, एस दिया है। अब उसको मेल्ट करके एक न्यू स्फीयर हम बना रहे हैं। ठीक है ना। और जिसका जो सरफेस एरिया है वो है एस डैश। तो हमको ये बताना है कि जो मेल्ट करने के बाद जो न्यू स्फीयर बना है, ठीक है ना, जो न्यू स्फीयर बना है उसका रेडियस क्या होगा, यानी आर डैश हमको बताना है। ठीक है ना। आर डैश का वैल्यू क्या होगा। सेकेंड नंबर में रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, मतलब एस डैश सॉरी एस क्या है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ 27, जो 27 सॉलिड आयरन है उसका सरफेस एरिया। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ एस डैश, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है ना। एस डैश मतलब जो मेल्ट हो गया है, ठीक है ना, मेल्ट होने के बाद बना है यानी न्यू स्फीयर। ठीक है ना। सबसे पहले रेडियस फाइंड करते हैं। ठीक है ना। तो यहां पास एक चीज आपको बता देता हूं, कोई प्रोडक्ट, ठीक है ना, या फिर कोई स्फीयर, यहाँ पास कोई भी स्फीयर से समझिए, या किसी चीज को मेल्ट करके किसी नया चीज बनाते हैं, ठीक है ना, या किसी स्फीयर को मेल्ट करके किसी नया स्फीयर का फॉर्म यानी रूप देते हैं, ठीक है ना, तो हर एक चीज चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। उसका जो रेडियस है वो चेंज हो सकता है, एक डायमीटर भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना भाई, उसको हर एक दूसरे फॉर्म में ला रहे हैं। ठीक है ना। हर एक चीज चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। उसका कवर्ड सरफेस एरिया भी एक बार चेंज हो सकता है। ठीक है ना। उसका हर चीज चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। मतलब बात को समझिएगा। ठीक है ना। यानी जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर, भाई इसका जो वॉल्यूम है, मतलब 27 आयरन स्फीयर को हम मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाए हैं। ठीक है ना। इसको मेल्ट करके नया स्फीयर बनाया। ठीक है ना। न्यू स्फीयर बहुत अच्छे समझिएगा। 27 आयरन स्फीयर को मेल्ट करके हम एक नया स्फीयर बनाए हैं, तो हर एक चीज चेंज हो जाएगा, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है ना, वो इसके वॉल्यूम से इक्वल रहेगा। ठीक है ना। हर एक चीज चेंज हो सकता है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो इक्वल रहेगा। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 27 आयरन स्फीयर क्या हो जाएगा, 27 इंटू स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। ठीक है ना, पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, एक स्फीयर का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ और न्यू स्फीयर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई। न्यू स्फीयर का जो रेडियस लेना है वो आर डैश लेना है, यानी आर डैश का होल क्यूब। ठीक। अब यहाँ पास हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल, मामला खत्म। 4/3 पाई, 4/3 पाई, बचा क्या है 27, ठीक, आर आर क्यूब इक्वल टू आर डैश क्यूब। ठीक है ना। ये जब क्यूब रूट इधर आएगा, जब, ठीक है ना, मतलब ये जो इसको हटाएंगे इधर, जब क्यूब रूट आएगा तो 27 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो 3 का क्यूब होता है वो होता है 27, आर का क्यूब, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आर। यानी जो आर डैश आया है, जो पहले नंबर का जो सोल्यूशन है, ठीक है ना, वो आया है 3R। ठीक है ना, जब पे आ गया 3R, ये जो आर है ना वो रेडियस ऑफ जो पहले का रेडियस है, मतलब 27 आयरन स्फीयर का जो रेडियस है वो वाला आर है। ठीक है ना। आर डैश हमको निकालना था, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर निकल गया। सेकेंड नंबर बताना है रेशियो, रेशियो किसका,
एस और एस डैश का, ठीक है ना। रेशियो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख के उसके बाद इसको सॉल्व करके उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हैं एस डैश, कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्म में मैं लिखूंगा लेकिन सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, आफ्टर सॉल्यूशन इसको लिखूंगा। अब एस सरफेस एरिया ऑफ जो पहला नंबर 27 स्क्वायर, ठीक है ना, यानी जो पहला स्क्वायर, ठीक है ना, तो क्या होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई क्यूब नहीं होगा, बोलू स्क्वायर है, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, कुल मिला के रेडियस बस चेंज होगा, ठीक है ना, 4 पाई, यहाँ पास आर डैश हो जाएगा, ठीक, आर डैश का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये 4 पाई मामला खत्म, बचा क्या आर स्क्वायर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का वैल्यू कितना है 3r का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर अपॉन में 9r स्क्वायर, ठीक है ना। अब आर स्क्वायर का मामला खत्म, बचा क्या 1 अपॉन में 9, ठीक है ना, 1 अपॉन में 9। अब इसको एस रेशियो एस डैश का फॉर्म लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 1:9 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है सेकंड नंबर का जो सोल्यूशन है, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल एचएमटी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।